यक्षासुरपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, देवाय दिव्याय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो इस संस्कृत श्लोक से आप ये तो समझ गए होंगे कि आज हम देवों के देव महादेव के बारे में बात करेंगे। महादेव के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जानने वाले हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग अनजान हैं। कब हुआ था शिव जी का जन्म, कहाँ हुआ था शिव जी का जन्म, क्या थे उनके अस्त्र और शस्त्र, और उनकी अर्धांगिनी ने कितने प्रयास किए थे उनको पाने के लिए। और जैसे आप विष्णु जी के कई अवतार तो जानते होंगे, अब हम बात करेंगे शिव जी के अवतारों के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिफैक्ट के दुनिया पे, जहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। तो सावन का महीना आने वाला है, शिव जी का प्रिय महीना आने वाला है, साथ ही साथ जो उनके भक्त होंगे उनके लिए भी वो महीना बहुत प्रिय होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड हम आज बहुत सारी बातें जानेंगे। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगी, सो आई होप अब आप वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखोगे। अब मोस्ट ऑफ पीपल को ना रेड कलर पसंद नहीं आता। ये वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको भी क्लिक करके ग्रे कर दो। तो ओम नमः शिवाय का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर शिव जी के भक्त ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि शिव जी का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बात ये है कि जो शिव जी है वो है आदिनाथ, क्योंकि सर्वप्रथम शिव जी ने ही जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है, अर्थात आदि का मतलब प्रथम। और अगर आपको नृत्य से प्रेम है तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो शिव जी थे उनको भी नृत्य से बहुत प्रेम था। और हमेशा जब कोई एकेडमी होता है या फिर आप कोई भी डांस में क्लास में जाते हो तो उसके वजह जो वहाँ पे मूर्ति रखी होती है ना, वो शिव जी का होता है और उसका नाम होता है नटराज। क्या आपको ये पता है कि ये तो मान्यता है कि अगर कोई सा भी मूर्ति थोड़ा सा भी खंडित हो जाए यानी कि टूट जाए कहीं से भी, अब उनको हम नहीं पूछते हैं, पर शिवलिंग ही ऐसी मूर्ति है जो चाहे जितना भी टूट जाए उनको हम पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनके अस्त्र शस्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, गरुड़ास्त्र वगैरह अस्त्र की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं शस्त्रों के बारे में। भगवान शिव के पास बहुत सारे शस्त्र थे, पर उन्होंने राजा महाराजा देव को दानवों को अपने शस्त्र दान कर दिए। सबने ये चीज नोटिस किया है कि जो भगवान शिव है उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का भी बहुत बड़ा मतलब है। जो त्रिशूल है वो भगवान शिव जी के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, वो सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। और जो शिव जी का जो अस्त्र है त्रिशूल, उससे उन्होंने कई दानवों का वध भी किया था। एक बार की बात है, रावण थे, उनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उन्हें सौंप दिया था। तो ये तो आपको पता ही है कि रावण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो जैसे ही रावण जी की मृत्यु हो गई थी तो वो जो अस्त्र त्रिशूल था वो वापस अपने आप ही शिव जी के पास आ गया था। जो शिव जी का त्रिशूल है वो 3 प्रकार के कष्टों का सूचक है, जैसे कि दैनिक, दैविक और भौतिक, और उसे विनाश का प्रतीक माना जाता है। जो शिव जी का त्रिशूल है ना, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां भी होती है, जो कि है सत्य, रज और तम। और शिव जी का जो महाअस्त्र था वो था त्रिशूल। अब हम बात करेंगे शिव जी के एक और शस्त्र का, जिसका नाम है पिनाक। धनुष था वो, शिव जी ने एक धनुष को स्वयं बनाया था जिसका नाम था पिनाक। और उस धनुष से जो शिव जी है उन्हें पिनाकी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी का जो वो पिनाक था वो महाप्रलयंकारी था। ये धनुष अत्यधिक शक्तिशाली था। इस धनुष की एक टंकार से बादल फट जाता था। फिर जब देवताओं का जो दौर था वो खत्म हुआ तो इस धनुष को, इस पिनाक को देवरात के हाथ सौंप दिया गया था। जो राजा जनक थे यानी कि सीता माता के पिता, उनके जो पूर्वज थे वो थे देवराट। और रामायण में ये तो दिखाया गया है कि जो जनक थे उन्होंने सीता माता के स्वयंवर में उस पिनाक उन्होंने रखा था, और इस धनुष को उठाने की क्षमता ना किसी के पास नहीं थी। वहीं पे जब सीता माता का स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर में उस पिनाक को रखा गया था। तो बाकी सारे जितने भी स्वयंवर में आ रहे थे राजा महाराजा, उन सब ने उसको उठाने का प्रयास किया, किसी से नहीं उठा, वो इतना भारी था। पर जो विष्णु जी के अवतार थे राम, उन्होंने उस धनुष को, पिनाक को उठा लिया था और उसको भंग कर दिया था। अब हम बात करते हैं शिव जी के सबसे छोटे अस्त्र की,
यानी कि चक्र। जो शिव जी का चक्र था उसका नाम था भवरेंदु। सुदर्शन चक्र के रहस्य को लेकर ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो शिव जी का चक्र था भवरेंदु, उन्होंने वो चक्र विष्णु जी को सौंप दिया था। इसीलिए जो वो चक्र था भवरेंदु, उससे वो सुदर्शन चक्र बने। इस चक्र का निर्माण तो शिव जी ने ही किया था। ये थे हमारे कुछ शस्त्र। अब हम बात करेंगे कि उनकी जो अर्धांगिनी थी, उन्होंने कितने प्रयास किए थे शिव जी को पाने के लिए। क्या आपको पता है जो शिव जी है ना, उनके 2 वाइफ थे। हाँ, 2 वाइफ थे। एक थी माता सती, दूसरी थी पार्वती। अब इसका ट्रू बात ये है कि जो माता पार्वती थी वही पुनर्जन्म थी माता सती का। ये भी बहुत बड़ी कथा है, पर इसकी समरी ये है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि माता सती के जो पिता थे दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ रखी थी। जिस यज्ञ में उन्होंने सबको आमंत्रित किया, पर उन्होंने सती माँ को और उनके हस्बैंड यानी कि शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस बात को जानकर जो सती माँ थी उनको बहुत बुरा लगा। बिना इनवाइट करे भी वहां पे वो यज्ञ में जाने का प्रयास कर रही थी। शिव जी ने रोका था कि मत जाओ, आपको आमंत्रित नहीं किया है, पर सती माँ ने तर्क किया, फिर भी वो वहां पे गई। वहां जाने के बाद जो वहां पे उनके पिता थे दक्ष, उन्होंने सबके सामने जो शिव जी थे उनको बहुत अपमान किया, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा। जो सती माँ थी वो उनको सुनकर सह नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे यज्ञ था, यज्ञ में जो हवन कुंड था, उन्होंने अपना जीवन उस हवन कुंड में त्याग दिया। जब ये बात शिव जी को पता चली, उन्होंने तांडव मचा दिया। वो माता सती को गोदी में उठाकर तांडव करने लगे और सबने इस चीज को देख रहे थे। तो विष्णु जी समझ गए थे कि अगर ऐसा तांडव होता रहा तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो विष्णु जी ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती थी उनके 52 शक्तिपीठ कर दिए, और वो जो शक्तिपीठ यानी कि उनको टुकड़े कर दिए 52 हिस्सों में, और दुनिया में हर जगह फैला दिया। अब फिर अगले टाइम पे जो माता सती थी उनका पुनर्जन्म हुआ पार्वती में। अब पार्वती जी ने भी शिव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जप किया, बहुत कुछ किया, और जब लास्ट में जो शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने शिव जी को मांग लिया। और यही से जिस दिन पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था, उसी को हम शिवरात्रि के नाम से मनाते हैं। तो हो गई उनकी स्टोरी कि उनकी अर्धांगिनी ने कितने प्रयास किए। अब जो माता पार्वती है ना, उन्हीं के बहुत सारे नाम है, जैसे कि शक्ति हो गया, उमा हो गया, उर्मा हो गया। शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर क्यों धारण किया, इससे लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं लिखी हुई है, पर शिव पुराण में जो कथा लिखी है वो ये है कि जब नीलकंठ को उन्होंने अपने गले पे जमा कर लिया था ना, तो उनका जो शरीर था वो अत्यधिक गर्म हो गया था। तभी सब ने जो शिव जी थे उनसे प्रार्थना की थी कि वो चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर ले, जिससे उनके शरीर पर शीतलता बनी रहे। क्योंकि जो श्वेत चंद्रमा होता है ना, वो बहुत ज्यादा शीतल होता है और उनसे ही जो सृष्टि है उन्हें शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए इस कारण से जो शिव जी है उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था। अब क्या आपको पता है जो शिव जी है उनके ऊपर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता। इसको लेकर बहुत बड़ी कथा है। उसमें इसकी समरी ये है कि एक बार की बात है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी में तर्क हो गई। वो दोनों इस बात से तर्क करने लग गए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो सृष्टि के रचायक है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हुए। वही विष्णु जी कहते हैं कि वो इस सृष्टि के पालन करता है। तो इसी बात पे तर्क हो, तभी वहाँ पे शिव जी आए। शिव जी ने क्या किया, शिवलिंग को प्रकट किया। उन्होंने क्या बोला, जो भी इसके दोनों एंड ढूंढ लेगा, प्रारंभ किधर होता है और उसका अंत किधर होता है, ये ढूंढ लेगा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो विष्णु जी तो नहीं चले गए ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी ऊपर चले गए शिवलिंग के प्रारंभ को ढूंढने के लिए। पर कुछ टाइम बाद जब विष्णु जी है वो लौट कर आ गए, और ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो उन्हें प्रारंभ नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झूठ बोलने का प्रयास किया। वहां पे साइड में केतकी का फूल रखा था, तो वो ब्रह्मा जी केतकी के फूल के पास जाके कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें शिवलिंग का प्रारंभ यानी कि ऊपर का एंड होने का साक्षी मानता हूँ, जिससे फिर मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो केतकी का फूल था, उसने हाँ बोल दिया, उसने स्वीकार कर लिया। तो जब दोनों एक संग मिले, मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक जगह आए, तो विष्णु जी ने बोल दिया कि शिव जी, शिवलिंग का कोई भी अंत नहीं है। वही ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं, मुझे तो अंत मिल गया है।
और उन्होंने केतकी के फूल को दिखाया और बोला कि ये मेरी साक्षी है। झूठ बोलने के कारण जो शिव जी थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि केतकी का फूल है, उसे वो श्राप दिया गया था कि तुम्हारे फूल से आज के बाद कोई भी पूजा नहीं करेगा और शिव जी के पूजा के समय केतकी का फूल नहीं यूज किया जाएगा। वहीं पर जो ब्रह्मा जी थे, इसी कथा से जो इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का बस एक ही मंदिर है और कोई मंदिर ही नहीं है। इसी झूठ के कारण देखा असत्य बोलने में कितना बड़ा दंड मिला। तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं, मैं आपसे यही होप करूंगी कि आप भी कभी झूठ नहीं बोले, क्योंकि शिव जी को इससे सख्त नफरत है। अब यही है, बहुत सारी कथा है इसी से, और इसी से सारी बातें भी आई है, जैसे कि जो शिव जी है उन्हें तुलसी नहीं चढ़ता। जो शिव जी है, जैसे बाकी सबको लाल सिंदूर का टीका लगता है, शिव जी को कभी लाल सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए, उनको चंदन का टीका लगाना चाहिए। अब आप ये बात जानकर ना शॉक हो जाओगे कि जो माता पार्वती है ना, वो अभी भी अमर नहीं है। शिव जी अमर हो गए थे पर पार्वती जी अमर नहीं है। उसके अमर होने के लिए ना एक कथा सुननी पड़ती है, और इसके बारे में ना बहुत लंबी बात है। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम जानते हैं कि शिव जी के कितने पुत्र है। शिव जी के ना 6 पुत्र है, नहीं 1 पुत्र है या फिर 2 पुत्र है, कंफ्यूजन है ना बहुत। तो असल बात ये है कि जो शिव जी है और माता पार्वती है, उनके एक ही पुत्र है जिनका नाम है कार्तिकेय। गणेश जी को तो माता पार्वती ने अपने उबटन यानी कि शरीर पे लगाने वाले लेप से बनाया था। अब बहुत सारी कथाओं को मिलाकर बहुत सारी अब हम जानेंगे कि श्रावण मास में लीफी वेजिटेबल्स यानी कि साग सब्जी और बैगन खाना क्यों मना है, साथ ही साथ नॉन वेज और अल्कोहल का सेवन करना भी क्यों मना है। इसके लिए 2 रीजंस है, एक स्पिरिचुअली है और एक साइंटिफिकली है। साइंटिफिकली ये है कि श्रावण के महीने में सूरज कम निकलता है, बारिश रहती है, हर टाइम मौसम में बादल छाए होते हैं, तो जो उस टाइम हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो इसीलिए हमें लीफी वेजिटेबल्स और बैगन नहीं खाना चाहिए। वहीं पर अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो ये वो टाइम है जहाँ पे जो लॉर्ड विष्णु थे वो योग निद्रा पे गए थे। ये वही टाइम है जहाँ पे जो शिव जी है उन्होंने वो हलाहल विष का धारण किया था। ये वही समय है जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, और ये वही समय है जिसमें जो शिव जी है और पार्वती जी है उनका मिलन हुआ था, जिसे हम शिवरात्रि भी कहते हैं, और शिव शक्ति एक होती है। शिव जी के भक्त हो, ये इस चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। तो शिव जी है उनके जो मेन यानी कि इम्पोर्टेंट 2 ही मंत्र है, एक ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, जिसका प्रचार कुछ इस तरह है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमी वंदना मृत्योन्मुक्षे अमामृता। क्या आपको पता है जो शिव जी के गले में जो नाग है ना, उनका नाम है वासुकी। वो शेषनाग के भाई कहलाते हैं। भगवान शिव जी के जो गले में मुंडमाला है वो इस चीज का प्रतीक कहलाता है कि भगवान जी मृत्यु को भी वश में कर सकते हैं। बहुत सारी कथाओं को जोड़कर, चीजों को जोड़कर देखा जाए तो शिव जी के 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। ये थे उनके 6 बेटों के नाम। बहुत सारी कहानियां, कथाएं, इन सबको जोड़कर इनसे एक तरह से कंक्लूजन निकला है कि हाँ उनके 6 पुत्र हैं। और जो अयप्पा है ना, उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है साउथ में जो लोग हैं वो अयप्पा को बहुत ज्यादा पूजते हैं। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव जी, उनका जो कंठ था वो पता नीला कैसे पड़ा था। समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी, जिसमें जो 13 चीजें थे वो तो आधे आधे देवता और दानवों में बट गए थे, पर जो हलाहल नाम का जो विष था वो कोई भी लेने को राजी नहीं था। उसकी जो एक बूंद थी ना, अगर वो धरती पे गिरती तो तबाही मचा देती। तो उसको बचाने के लिए जो शिव जी थे उन्होंने उस विष को धारण किया था, और जो माता पार्वती जी सब थे उन्होंने उनको गले में रोक दिया था, और तभी उससे उनका जो गला था वो नीला पड़ गया था। इसी से उन्हें नीलकंठ के नाम से बुलाया जाता है। जो शंकर जी का वाहन है ना, नंदी जी, ये इसके बारे में बहुत बड़ी रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो नंदी जी थे वो असल में
ऋषिलात ऋषि के वरदान में मिले हुए पुत्र थे। उनका नाम भी नंदी था। तो उन्होंने कठोर तपस्या करके, बहुत सारे कठोर परिश्रम करके अंत में वो जो शिव जी थे उनके वाहन बनने के लिए नंदी यानी कि गाय का उन्होंने रूप धारण किया था। और जो नंदी जी हैं उन्हें हर चीज में सर्वप्रथम का स्थान मिला हुआ है। ब्रह्मा विष्णु और सभी देवताओं सहित जो राम जी है और कृष्णा जी है वो भी ना शिव जी के भक्त थे। हरिवंश पुराण के अनुसार जो कृष्ण जी थे उन्होंने कैलाश पर्वत पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और वहीं पर जो राम जी थे उन्होंने रामेश्वरम में जाकर शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पूजा अर्चना की थी। अब हम जानते हैं शिव जी के अवतारों के नाम। शिव जी के अवतारों के नाम में ऐसे है: वीरभद्र, पिपलाद, भैरव, महेश, नंदी, अश्वत्थामा, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, यक्ष, हंसरूप, विज्वेश्वर, महेश, भोलेनाथ, भोले, रुद्र, नीलकंठ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, महाकाल, शंकर, गंगाधर, पशुपतिनाथ, आदिनाथ, जटाशंकर, जगदीश, त्रिलोकेश। अब अगर आपको इतने सारे नाम में से कोई और नाम याद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। That's it for today guys. I hope आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने बहुत कुछ जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए हर हर महादेव।